अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल जो है डस्ट बहुत ज़्यादा हवा में आ चुकी है। सर्दियों का मौसम जैसे ही आता है तो ये मसला चंद सालों से देखने में आ रहा है कि जो जब सर्दी शुरू होती है उससे पहले जो है ये स्मॉग एक नई परेशानी इस कुर्रा अर्ज के लिए आ गई है कि सर्दियों से पहले ख़ास कर नवंबर दिसंबर के महीने में ये स्मॉग जो है बड़े शहरों पर जो है ये आ जाती है, जिनमें ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा होता है या जहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ मिलें बहुत ज़्यादा हैं या ईंटों के भट्टे बहुत ज़्यादा हैं। और ये उस वक्त भी बहुत ज़्यादा स्मॉग पैदा होता है जब किसान अपनी फसलों की बाक़ियात को आग लगा देते हैं और उनसे जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा गर्दो-गुबार बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तो बाद में फिर ये सारे इलाके वालों को या सारे शहर वालों को स्मॉग का सामना करना पड़ता है। आम तौर पर हल्की स्मॉग जो है वो बारिश के बाद ख़त्म हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा स्मॉग भी हो तो बहुत अच्छी अगर बारिश हो जाए तो उससे ये ख़त्म हो जाती है। मगर जब तक बारिश नहीं होती इससे जो है गले की बीमारियां, नाक की बीमारियां, नज़ला, खांसी, फ्लू और आवाज़ की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, सांस की बहुत सारी बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म की इससे पैदा होती हैं और लोग इससे मुतासर होते हैं। तो होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं जो मैं आपको पहले भी इस पर एलर्जिक नज़ला ज़ुकाम के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैं मेडिसिन बता चुका हूँ। आज फिर मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें जो लोग इससे बचना चाहते हैं, जिनको गले की, सांस की, नाक की तकलीफ़ ना हो और स्मॉग उन पे असरअंदाज ना हो, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एहतियाती तदाबीर हैं। हल्का सा उनको फॉलो कर लें, समझ लें और इख्तियार कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप स्मॉग से और बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें कि बाहर ओपन एयर में जाते हुए आपने अपने नाक को और मुंह को ढांप के जाना है। मास्क इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अगर मास्क नहीं है आपके पास तो कोई कपड़ा इस्तेमाल कर लें तो भी बेहतर है। फिर आपने अपने जो है आँखों को भी इससे महफूज रखना है, क्योंकि ये आँखों में जब ये गर्दो-गुबार, मिट्टी, धुआँ जो हवा में बहुत ज़्यादा हो चुका है, जब आँखों में जाता है तो इससे आँखों की भी मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती हैं। ख़ासकर जो बाइक चलाने वाले हज़रात हैं, मोटर बाइक चलाने वाले लोग हैं और बहुत क्योंकि हमारे इस शहर में बहुत ज़्यादा मोटर बाइक चलाने वाले लोग हैं और वो बहुत ज़्यादा मुतासर भी हो रहे हैं स्मॉग से। और मेरे पास जो ज़्यादातर मरीज़ आ रहे हैं वो नाक, कान, अपना नाक, आँखों और मुँह की बीमारियों में, गले की बीमारियों से रिलेटेड मरीज़ आ रहे हैं आजकल इस मौसम में, क्योंकि स्मोक की वजह से किसी को नज़ला ज़ुकाम हुआ है, किसी को खांसी हो गई है, किसी को सांस का मसला बना हुआ है और किसी की आंखों में जलन हो रही है और आंखें सुर्ख हो गई हैं। बहुत सारे स्मोक की वजह से जो मसाइल हैं वो ज़्यादातर आंखों पे, नाक पे और मुंह पे असरअंदाज होते हैं। ज़ाहिर है हमारे सारे जिस्म का निज़ाम सांस पे चलता है, तो फेफड़ों का इसमें बड़ा कलीदी रोल है। सांस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सारा निज़ाम ही जो सांस का है वो हमारे लंग्स पे डिपेंड करता है। और जब हम फ्रेश एयर की बजाय डर्टी एयर हम इनहेल कर लेंगे और हमारे सांस के साथ ऐसी हवा अंदर जाएगी जो कि जाके फेफड़ों को नुकसान देगी, तो फिर बहुत जल्दी जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ हमलावर हो जाती हैं। इसलिए आप एहतियात करें, थोड़ी सी एहतियात आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। ख़ासकर आप उस टाइम में कोशिश करें घर से ना निकलें जबकि सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश हो और आपको खड़े होकर ट्रैफिक में फंस के इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि जितना टाइम आप रोड पे रहेंगे वो उतना टाइम आप इस स्मोक को इनहेल करेंगे और स्मोक आपके सांस के साथ अंदर जाएगी। जो स्मोक में मिट्टी, डस्ट, धुआं और दूसरे अज्जा हैं नुकसान देने वाले सेहत के लिए,
वो सारे आपकी सेहत पे असरअंदाज होंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि रश के वक्त में आप बाहर ना जाएं और ऐसे वक्त में जाएं जब सड़कों पर रश ना हो। और अगर आपने बाहर जाना है, ज़रूर जाना है, ज़रूरी काम है आपको, तो आप ज़रूर जाएं, मगर आप मास्क का, कपड़े का इस्तेमाल करके जाएं। आँखों पे ऐनक, चश्मा या हेलमेट वगैरह पहन के, जिससे आपका चेहरा फ्रंट वाला भी कवर हो जाए, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें अगर मोटर बाइक पे आप जा रहे हैं। अगर पैदल जा रहे हैं तो मास्क लगाना ही काफ़ी है, और अगर आप मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो फिर आप ऐनक का इस्तेमाल या हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और चेहरे के ऊपर मास्क भी लगाएं। अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन इसमें 3 30 पोटेंसी में है। 2 इसमें मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा क्यू पोटेंसी में, मदर टिंचर में, जिन्हें इस्तेमाल करके आप इंशाल्लाह इनसे स्मोक के असरात से महफूज भी रह सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी के ऊपर स्मोक असरअंदाज हो चुकी है या उसे कोई सांस का मसला स्टार्ट हो गया है, नज़ला, खांसी, गला ख़राब हो चुका है, तो वो भी इनको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, इससे भी उनको फ़ायदा होगा। तो मेडिसिन जो है, 3 मेडिसिन है जो सबसे पहले आपने इस्तेमाल करनी है, जिसमें पोथोज है 30 पोटेंसी में, एलियम सीपा है 30 पोटेंसी में, सल्फ़र है 30 पोटेंसी में। इन तीनों अद्वियात को आपने ले लेना है, बराबर बराबर मिकदार में मिला लेना है किसी खाली शीशी में, और उसके बाद 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात को इस्तेमाल करने हैं, 2 घूंट ताज़ा पानी में मिला के। मैं दोबारा बता देता हूँ, पोथोस 30 पोटेंसी में, एलियम सीपा 30 पोटेंसी में, सल्फ़र 30 पोटेंसी में। इन तीनों अद्वियात को लेकर आप बराबर बराबर मिकदार में मिला लेंगे, और फिर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए ये मेडिसिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जिनको स्मोक की वजह से एलर्जिक हो गई है और नज़ला, नाक के अंदर नाक बहना शुरू हो गया है, नाक के अंदर खराश हो गई है, गले में खराश हो गई है, और उनको नज़ला, खांसी शुरू हो गया है इस डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से, तो वो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। एलर्जिक नज़ला ज़ुकाम के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोबारा सुन लें, पोथोस 30 पोटेंसी में, एलियम सीपा 30 पोटेंसी में और सल्फ़र 30 पोटेंसी में। इन तीनों को आपस में मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम देंगे। एलर्जिक नज़ला ज़ुकाम इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं एक मेडिसिन की तरफ, वो मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि दिखा भी देता हूँ कि ये यूकलिप्टस मदर टिंचर है। यूकलिप्टस, ये देख लीजिए, यूकलिप्टस मदर टिंचर। अब करना यूँ है कि आपने दिन में एक दफ़ा या रोज़ाना रात को जब आप बेड पे जाएं उससे पहले स्टीम ज़रूर ले लें, पानी की भाप बना कर ले लें, और उसमें इसके 10-15 कतरे यूकलिप्टस मदर टिंचर के पानी में डाल लें, और फिर उसके बाद आप इसकी भाप लें। तरीकाकार मैं दोबारा समझा देता हूँ कि आप किसी बर्तन में पानी को ले लें और उसको पका लें। जब पानी के अंदर भाप अच्छी तरह बन जाए, ढाँप के उसको आप पकाएं पानी को। जब वो उसके अंदर भाप बन जाए, आप उसका ढक्कन हटा के देखें काफ़ी भाप निकल रही है, तो आप उसके अंदर उसको चूल्हे से उतार लें, फिर उसके अंदर 10, 15 या 20 कतरे यूकलिप्टस के मदर टिंचर के डाल दें, और फिर आप इसकी स्टीम ले लें। रात को सोने से पहले ज़रूर एक दफ़ा स्टीम ले लें, या दिन में 2 दफ़ा भी ले सकते हैं, एक दफ़ा सुबह ले लें, एक दफ़ा रात में ले लें। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो स्मोक के असरात आपके फेफड़ों पे असरअंदाज होना शुरू हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ पोथोज मदर टिंचर में आपने लेना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, पोथोज मदर टिंचर में, ये इसके पोथोज मदर टिंचर के आपने यूँ करना है कि 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर और 15 रात को 2 घूंट ताज़ा पानी में मिला के आपने ले लेने हैं। पोथोज मदर टिंचर को आपने 15 से 20 कतरे या 15 कतरे भी काफ़ी हैं, दिन में 3 दफ़ा 2 घूंट ताज़ा पानी में मिला के ले लेंगे। ऐसे लोग जिनको हमेशा एलर्जी रहती है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, थोड़ी सी ठंडी हवा में निकले नज़ला हो जाता है, छींकें आने लग जाती हैं, या फिर डस्ट एलर्जी वाले, डस्ट की वजह से एलर्जी हो जाती है, मट्टी वाले माहौल में चले जाएं, या गंदम की कटाई वाले दिनों में अक्सर उनको नज़ला ज़ुकाम और एलर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक बंद हो जाता है,
तो ये पोथोस इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। क्यू पोटेंसी में इसको आपने ये देख लें एक दफ़ा फिर पोथोस क्यू पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना है और 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा ताज़ा पानी में या हल्के नीम गर्म पानी में मिला के ले लेंगे। और जो यूकलिप्टस है इसकी आपने स्टीम लेनी है, ये देख लीजिए दिन में 2 दफ़ा ले लें, बहुत बेहतर है, वरना एक दफ़ा ज़रूर आप ले लें। और पोथोस 30 पोटेंसी में, एलियम सीपा 30 पोटेंसी में और सल्फ़र 30 पोटेंसी में, ये तीनों को लेकर बराबर मिकदार में मिला के 10 कतरे सुबह 10 दोपहर 10 शाम यूज़ कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये जो एलर्जिक नज़ला ज़ुकाम है या स्मोक की वजह से जो एलर्जी हो रही है, नाक के और गले के मसाइल हो रहे हैं, फेफड़ों के मसाइल हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको काफ़ी इससे रिलीफ मिलेगा। फिर भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले मुझसे या अपने करीबी होम्यो डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कर दें अपने तमाम सिम्टम बताकर, और फिर मेडिसिन एडवाइस करा के फिर आप मेडिसिन यूज़ करें। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।